हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर वीडियो और निफ्टी 50 की बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे इस वीडियो में। आने वाले मई सीरीज में किस तरह का कारोबार कर सकता है निफ्टी 50, उसकी बात करेंगे। और कितना उतार चढ़ाव हो सकता है निफ्टी 50 में, उसकी बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसकी बात करेंगे। 4 से 5% का अगर उतार चढ़ाव होता है तो एक तरह से गिरने पे मौका होना चाहिए अच्छे स्टॉक को। और जिस तरह से चौथी तिमाही के रिजल्ट भी आ रहे हैं, कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और दिग्गजों में जैसे काफी अच्छे रिजल्ट आए और डिविडेंड भी कंपनियां दे रही हैं और आने वाले समय में डिविडेंड भी मिलेगा। बट ये है कि जो मार्जिन में कारोबार करते हैं, डे वाइज कारोबार करते हैं, T+5 में कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए उतार चढ़ाव रह सकता है। एक पॉइंट ये है कि जो स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा था वो भी खत्म हो गया, बट कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हो रहा है स्टेट्स में, जैसे कि दिल्ली में देखिए 10 मई तक हो गया है, हरियाणा में हो गया है, आने वाले दिनों में और जगह हो सकता है, महाराष्ट्र में है। और ये थोड़ा सा अब मई के महीने में देखना पड़ेगा कि कितना लॉकडाउन होता है, तो उसका इफेक्ट Q1 में पड़ेगा। Q1 के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इलेक्शन जो स्टेट में हो रखा था उसका रिजल्ट आ गया है। लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है एक तरह से स्टेट्स में, उसके वजह से थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिन कंपनी को रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो अगर गिरावट भी होती है, डिविडेंड दीजिए, उसमें आने वाले समय में फिर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। बट ये कि निफ्टी का रेंज किस तरह का रहेगा उसकी बात करते हैं। तो आइए निफ्टी का चार्ट देखते हैं, उसी के अनुसार चर्चा और डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए, एक तरह से निफ्टी 50 की जो गिरावट आई थी जनवरी के महीने में आई थी और यहाँ से बढ़कर एक तरह से ऊपर की तरफ ये गया है लगभग 15,400 के आसपास। उसके बाद एक तरह से इसमें गिरावट ही है। देखिए, ये इस तरह से ये कारोबार किया है और ऊपर के लेवल से लगभग 15,340 के आसपास गया फिर से, और फिर से एक तरह से फिर ये इस तरह का कारोबार किया। अब मई में किस तरह का कारोबार कर सकता है, तो एक तरह से इस कैंडल को हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये एक तरह से इसने जो ट्रेड किया है, पिछला जो ट्रेड हुआ है निफ्टी 50 का 14,747 में ओपन हुआ है, हाई बनाया है 14,855 और लो है 14,601 और क्लोजिंग आई है 14,631। यानी मीन्स क्लोजिंग जो आई है लो के आसपास है और ओपन भी ऊपर की तरफ है, हाई भी ऊपर की तरफ था। तो एक तरह से बेरिश कैंडल बना हुआ है दोस्तों। और ये लाइन कुछ ड्रॉ किया है मैंने, देखिए ये इस तरह से। और इस तरह से अगर हम देखते हैं ऊपर का जो रेजिस्टेंस ज़्यादातर बाई साइड में ही रहते हैं, तो ऊपर की तरफ का हम देखते हैं तो 14,631, 14,725 और 14,730 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो मान के चलिए कि ये लगभग 14,930 और 950 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है ऊपर की तरफ। यानी मीन्स हम मान के चलिए ऊपर का जो एक तरह से रेंज रह सकता है, जैसे कि 14,631 है तो 300 पॉइंट ऊपर की तरफ। और इसके ऊपर इस कैंडल का जो हाई है 15,044, यानी जो हाई बनाया है 15,044 को ब्रेक करते हुए लगभग 15,150 था। तो ये लेवल जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 14,000 जो 730 750 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा, डेफिनेटली यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, देखिए जैसे कि अगर आप निफ्टी में भी कारोबार करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं तो 14,600 से नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाए, मान के चलिए वहां से एक गिरावट की संभावना रहेगी और अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। फिर 14,000 ये दिखा रहा है 14,447 के आसपास। उसके बाद एक ये जो ड्रॉ किया है लाइन, लगभग मान के चले कि 14,200 14,258 और 260 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। तो अभी क्या है कि 14,631 है, तो नीचे के लेवल पे लगभग मान के चलिए कि ये 400 पॉइंट, ऊपर की तरफ का जो रहेगा लगभग 300 पॉइंट। अगर इसके नीचे क्लोज होता है, सपोज आने वाले दिनों में
कि लॉकडाउन की स्थिति बढ़ गई या और राज्यों में भी लग गया, तो तब इसमें फिर गिरावट की संभावना रहेगी। लगभग 13,900 तक आता हुआ दिख सकता है। बट क्या है कि 13,900 और 14,000 के आसपास अगर निफ्टी दिखता है तो एक तरह से आरएसआई जेके फिर नीचे की तरफ रहेगा, ये तो ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी, जंप करता हुआ दिख सकता है। तो एक अगर हम मई सीरीज का देखते हैं, ऊपर की तरफ का लगभग 15,000 के आसपास, 14,950 15,000 के आसपास, नीचे की तरफ का देखते हैं तो 14,260 के आसपास का, और उसके नीचे अगर क्लोज देता है तो 13,900 के आसपास। और उससे अगर एक नीचे, और जैसे कि ये जनवरी का महीना था, यहाँ तक आया था ये, लगभग फिर ज़्यादा गिरावट हो सकती है, 13,630 तक दिखा रहा है, तो यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। बट मई के महीने में इतनी गिरावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 14,631 के आसपास का अगर 4 और 5% की बात करते हैं तो लगभग 700 पॉइंट का मान के चलिए आप। नीचे की तरफ 13,900 और ऊपर की तरफ का देखेंगे तो 15,150 200 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह से ये रेंज रह सकता है दोस्तों, और लोअर लेवल पे एक तरह से अच्छे स्टॉक को बाई करने की कोशिश करनी चाहिए, और पार्ट में एसआईपी टाइप में, और ऊपर की तरफ एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए। तो इस तरह से हो सकता है। मई के महीने में देखना पड़ेगा कि पूरे कंट्री में कितना लॉकडाउन होता है, और हो सकता है वो जून तक भी खींचे। तो थोड़ा सा ये मई और जून के महीने में ऊपर के लेवल से प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। और आरएसआई भी देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल से, जैसे कि ये 56 है और थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, तो आरएसआई अगर नीचे की तरफ आता है तो बाउंस बैक भी तेजी से आता हुआ दिख सकता है। तो अच्छे स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करिए, जैसे कि ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो जंप करते हुए दिख सकते हैं, आईटी सेक्टर के शेयर्स जंप करते हुए दिख सकते हैं, HUL और FMCG के जो स्टॉक्स हैं जिनमें रिजल्ट बढ़िया आ रहा है वो जंप करते हुए दिख सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और 5 से 10% अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसके अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो ऊपर के लेवल से ट्रैप हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा समय बीतने दीजिए, और उसी के अनुसार फिर अपना फैसला लें। फिलहाल थोड़ा सा जो स्थिति बनी हुई है, सिचुएशन बनी है, उसकी वजह से गिरावट है दोस्तों। और निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक तरह से ऊपर के लेवल से दबाव रहेगा और नीचे के लेवल पे बाइंग आ जाएगी दोस्तों। तो ये निफ्टी 50 का अपडेट है, और अगर मार्केट क्रैश होता है तो मौका देखना चाहिए दोस्तों एक तरह से।